क्योंकि खबर आ रही है घाटी के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर को लेकर, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और अनंतनाग के हल्कान गली इलाके में चल रही मुठभेड़ अनंतनाग में ही बाकी आतंकियों की तलाश और तेज कर दी गई है। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। जब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। इस आतंकवाद से ये नहीं बने। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये जो हुक्मरान हमारे सर पे बैठेंगे हमें छोड़ दें, कश्मीर जाने और कश्मीर का काम जाने। मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आज़ाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। और हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं, सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया है, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहा है, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक आई गेस। ओह माय गॉड। हमारे ज़िम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर। तो आई वांट टू मस्ट से दैट कि जो कश्मीर और टूरिज़म है ना, तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वन ऑफ द बेस्ट एरियाज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, श्रीनगर के खानान में सुरक्षा बलों का आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक खानान इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। खुफिया इनपुट के आधार सुरक्षा बलों पर सर्च ऑपरेशन किया गया, जिनके अधिकारियों ने बताया जैसे ही ज्वाइंट टीम संदिग्ध क्षेत्र की तरफ पहुंची तो छिपे हुए आतंकियों को संयुक्त दल पर गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में इस तरह की मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके इलाके में रुक गई गोलीबारी भी जारी रही। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी आए दिन घुसपैठ की कोशिश करते हैं और आतंकी वारदात का अंजाम देने में जुगत में रहते हैं। इसे निपटने के लिए सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद रहती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। जहां खानियार इलाके में एनकाउंटर हो रहा है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों का घेराव कर दिया है। श्रीनगर सिटी में करीब 2.5 साल बाद आतंकियों के साथ एनकाउंटर को लेकर खबर आ रही है। तो सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन को देखते हुए फिलहाल इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज ये है कि अब इलाके में घेराबंदी की जा चुकी है और ये खानियार इलाका बताया जा रहा है, जहां पर एनकाउंटर को लेकर भी खबर मिल रही है। थोड़ी देर पहले की ही आपके सामने ये वो तस्वीर है जिसे जरा गौर से देखिए कि किस तरह रखना। अब खुद सोचिए वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है, ठीक है। वो ड्रोन हमला कौन कराता है? वो ड्रोन हमला अमेरिका कराता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट मुलविस होती है, ठीक है। तो आप खुद देखें कि एक शख्स 3 साल 7 माह प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, ठीक है। जो ही ये पीडीएम की हुकूमत आती है, बीच में अर्के गुलाब भी शामिल हैं, ठीक है, तो उससे आप देखें कि उसके बाद इनका 1.5 साल 2 साल टेन्योर रहा। उसके बाद अब भी ये 6 मंथ से फॉर्म 47 की पैदावार चल रही है। आप देखिए कितने ड्रोन हमले हो चुके हैं और कश्मीर में क्या चल रहा है, ठीक है, हर रोज कोई ना कोई दंगा फसाद चल रहा है। फिर उनको देना, कश्मीर भी यही कह रहा है ना, जम्मू कश्मीर यही कह रहा है ना कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। हम ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया करवा रहा है। आज़ाद कश्मीर में कुछ हो जाए हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। तो कश्मीर ने ये पैगाम दे दिया पाकिस्तान के नाम कि हमारे मुल्क में आप दहशतगर्दी ना करें, हमारे मुल्क के मासूम लोगों को आप ना मारें, खुदारा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। ये हमारे मुंह के ऊपर ना एक
जोरदार तमाचा है। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि कश्मीर जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारी शारा बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने एक नारा ही लगा रखा है। लेकिन नहीं बनेगा। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी और हमारे लीडर की आइडियोलॉजी वो ये है कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाए। मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाए। नरेंद्र मोदी साहब का साफ साफ ये कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके ना कश्मीर का मसला ही खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान हमसे क्या बात करेगा कश्मीर के? नरेंद्र मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आज़ाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। और हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। आपने आज से 4 से 5 दिन कबल मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स, ठीक है, नाअहल साबिक वजीर आज़म, ठीक है, जो अब 47 का एक कौमी असम्बली का मेंबर है NA 130 से, नवाज शरीफ, ठीक है, उसका आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जयशंकर जब आया हुआ था कि हम भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं, हम भारत से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। भारत क्या कर रहा है? आप उसके कदमों में हाथ रखी जा रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी आता तो मैं उसे खुद इस्तकबाल करने लेने एयरपोर्ट पे जाता। वो तो आपकी बेटियों की शादी पे आया है बगैर वीजे के, तो अब भी उसे बुला लेते। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात थी? ये तो मरे जा रहे हैं, ये तो मरे जा रहे हैं, ये तो मरे जा रहे हैं। किसी तरह भारत के साथ हम हाथ मिलाएं, ठीक है। मना कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आऊंगा, 2 टॉक मीटिंग अटेंड करूंगा, चला जाऊंगा। किया ऐसे उसने किसी के साथ मुलाकात ही नहीं की। आप यही देख लें, जब हमारे सारी एग्जेक्टिव ऐसे समझे हमारी एग्जेक्टिव मर गई है। अब जो फॉर्म 47 के ये सारे करिंदे हैं, हमारी एग्जेक्टिव बैठी है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जिस दिन हमारी जो मुलाकात हुई, ठीक है, चीन के वजीर आज़म के साथ, ठीक है, एक साइड टेबल पे देखें आप, ठीक है, माशाल्लाह उनके वजीर आज़म, उनकी सारी एग्जेक्टिव बैठी है। हमारी इधर टेबल पे देखें माशाल्लाह हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, ठीक है, उसके साथ उसकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट में। क्या हमारे एग्जेक्टिव मर गए थे? क्या ये फॉर्म 47 का वजीर आज़म मर गया था? ठीक है, चाहे मुझे डाला आता है, उठा ले जाता है, मुझे किसी बात की नहीं टेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजरिया दिया गया है और वो हमारे लीडर ने दी है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए? मैं तो कभी नहीं चाहूँगा, ठीक है। हाँ, इंडिया जो हम चाहते हैं, इंडिया क्यों देखे ना, हमेशा दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है जब आपके मुल्क का फायदा हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम जो अपना एक मकसद रखना चाहते हैं, सबसे पहले यही हमारा मकसद है कि जो इस टाइम फ़लस्तीन और गज़ा पे जुल्म हो रहा है, आप खुद देखें उसको बढ़ावा देने वाला कौन है, ठीक है, उसको आग देने वाला कौन है? इंडिया ही है, ठीक है। देखिए, आपने इंडिया की बात की, कश्मीर की बात की, तो कश्मीर से तो हमेशा से ही जो है वो लव है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, ख्वाह वो जो है वो हमारा आज़ाद कश्मीर है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप कह लें कि रूह ताज़ा हो जाती है। हम पिक्चर स्नैप्स देखते हैं तो वहाँ से ही हमारा दिल इतना खुश करता है, रियल में जाकर देखेंगे तो वल्लाह कुर्बान होने वाले हैं। दूसरी बात ये, आपने इंडिया की बात की है, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 2023 में इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स किया, ठीक है। G20 उनके साथ गया, एशिया कप उनके साथ गया, वर्ल्ड कप में 10 मैचेस जीते। लेकिन इस साल वो मैं अगर कहूँ कि 2024 अगर इंडिया क्या बेहतर करने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा रहती है, तो मुझे ये लगता है कि टूरिज्म में, जैसे कि पहले हमने मालदीव्स के बारे में वो बड़ा सुना कि जी कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया में भी आइलैंड ये वो फलाना टीम का ना, तो अब टूरिज्म पे मुझे वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। खूबसूरत दोनों ही है। अगर आपने बात की, मैं अगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर पे हम देखते हैं कि मसला है, ये है, मसला है, वो मसला है, बट द थिंग इसका ब्यूटीफुल वो है ये। हम वहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इसलिए पैसे नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है पावर्टी की कि वी हैव नथिंग, कि हम यहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, तो वो क्या जो है वो टूवर्ड्स जाके करेंगे। लेकिन अगर एलीट क्लास तबके की बात करते हैं, क्योंकि देयर आर सम फैक्टर्स, क्योंकि जहाँ पर आप कह लें कि पावर्टी की रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर एलीट क्लास तबका भी कहीं ना कहीं जो है वो रहता है और वो इन सारी चीज़ों को इन्जॉय करता है। देखिए, अब इंडिया ने तो अट्रैक्ट कर लिया टूरिज्म। जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए वो टूरिस्ट है। आप देख लें, यूरोप आपको टूरिज्म के लिए बुला रहा है, आप जाते हैं। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक, आई गेस। ओह माय गॉड। अच्छा, जैसे टूरिज्म की बात करें, होटलिंग बहुत अच्छी होती है। आपका मूड तभी फ्रेश होता है जब आप एक अच्छी लोकेशन पे हो और आपके पास एक लग्जरियस होटल में आपका स्टे हो, आपके रूम के व्यूज़ अच्छे हों, तो वो आपका लुत्फ दोबाला हो जाता है। पूरी इंडिया का देख लें और कश्मीर के श्रीनगर का देख लें, सबसे महंगे होटल्स वहाँ पर हैं और 5 क्लास, जैसे हम कहते हैं 5 स्टार्स 7 स्टार्स होटल है, और ये सारा पैसा कश्मीरियों की तो जेब में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दे नो कि अब इसको हमारा
पार्ट तो बन चुका है। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर और एक तरफ हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, क्या आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं देखेंगे? क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि जम्मू के सामने नजर आ रहा है, उन्हें नजर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो उनके दिल में भी हसरत होगी काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। जब सामने वाले को मिलता और आपको नहीं मिलता, एक इंसान की ये साइकी है कि वो चीजें हमें इतना फील नहीं होगा, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन पंजाब, वी आर नॉट फ्रॉम कश्मीर, ठीक है, तो उनको ज़्यादा फील होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके दिल में आएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक जो किनारा कशी वाली जो लाइन निकलती है ना, वो यहाँ से निकलती है। हसद किसी भी चीज़ का हो, या फिर देखिए यार मुझे भी ये चीज़ मिलनी चाहिए। जब घर पे दो बच्चों के लिए कोई चीज़ आती है ना, एक की थोड़ी ज़्यादा प्यारी हो, हमारे दिल में तब भी आ जाता है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमारी अम्मा लेके ये नाइंसाफ़ी हो गया। तो ये वाला पार्ट हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया बिकॉज दे आर गोइंग वेरी वेल। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। कश्मीर और इंडिया को जो हम लिंक करते हैं, देखें जो रिसेंटली हालात पाकिस्तान में रहे हैं, अगर हम उसके तनाजुर में ये बात करते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है, तो उसका कोई लिंक बनता नहीं है। जिस तरह इंडिया वहाँ पे आपने कहा कि ट्यूलिप गार्डन खोल रहा है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर साल होता है, मतलब जब मौसम बहार आता है फिर वहाँ पर एग्जीबिशन लगती है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर फूलों की खूबसूरती देखने आते हैं, कश्मीर की ब्यूटी इंजॉय करते हैं, कश्मीर का जो है वो जो उनका कल्चर देखते हैं, उनके खाने इंजॉय करते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा खुशहाली हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल इंडिया IT में भी हमसे आगे है, और जिस तरह वो ये इवेंट करते हैं हर साल, तो ये भी ज़बरदस्त है। लेकिन ये इंडिया की एक तरह से जो इंडिया ने नाजायज़ कश्मीर पे अपना कब्ज़ा जमा रखा है, जिसकी जब इमरान खान का दौर था, जिसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती थी, जब उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में उसका मुकदमा रखा, तो वो मेरा ख्याल किसी ने भी आज तक वैसा मुकदमा नहीं लड़ा। और अगर इमरान खान साहब 3-4 साल और स्टे करते, और ये जिस तरह के इस्लामोफोबिया पे जो डे डिक्लेयर हुआ था, तो आगे जाके बहुत हद तक मुमकिन था कि वो एक मुस्लिम ब्लॉक बन के कश्मीर को हम उसी तरह फतह करते। लेकिन ये जो पॉलिसी थी उस तरह चल नहीं सकी। ये हमारी बदकिस्मती है बहुत बड़ी। लेकिन जिस तरह इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है और ये इवेंट्स करा के, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये हमारे लिए भी मुस्तकबिल में खतरे की घंटी बचा सकता है मेरा ख्याल। आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया है। इंडिया तो कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके बाद कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया है, कश्मीर उनकी स्टेट है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कश्मीर में सियासत भी हो रही है, कश्मीर में टूरिज़्म भी हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा हमारे पास पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि इंडिया ने कब्जा कर लिया है या कश्मीर हमारा है? देखें, जो इंडिया और कश्मीर की बात है, तो कायद आज़म ने वाज़े कश्मीर के बारे में ये अल्फाज कह रखे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। अच्छा, कह दिए, आगे अब क्या हो रहा है? और इसके लिए सबसे जो अब कारगिल हुई थी हमारी, उसमें भी आपने हालात देख लिए सारे। मतलब कि क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, बताना पड़ेगा, आपको बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये हम भागे बड़ी थे। खुशी हुई कि आप हकीकत जानते हैं। जी, और हम भागे थे वहाँ से जी। और इस पे काफ़ी तनाज़ात थे जो जिस टाइम नवाज शरीफ थे, तो यही एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था वो, तो काफ़ी मायूस कुन बात है। लेकिन अभी भी हम कोई फिल्म स्टैंड लेके अभी भी अपना मुकदमा उसी तरह पेश कर सकते हैं, और कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी थोड़ी सी गैरत की ज़रूरत है सिर्फ। जी बिल्कुल, गैरत और जज्बा तो कूट के हर पाकिस्तानी में भरा हुआ है। अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? हमने कूट के नहीं भरना। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों पर गोलाबारी, कई लोग मारे गए। बांगम में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूर को गोली मार दी, दोनों घायल हो गए हैं, दोनों अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले गंदरबल में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इस केंद्र शासित प्रदेश में फिर टारगेट किलिंग के मामले बढ़ने लगे। बाड़गम में गमागम में महामजमे इलाके में आतंकियों ने शुक्रवार को 2 मजदूरी को गोली मार दी। गोलाबारी में दोनों बाहरी मजदूर घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत नज़दीक अस्पताल ले जाएगा। मजदूरों की पहचान उस्मान और संजय के रूप में हुई। मजदूर जल जीवन परियोजना के श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश निवासी बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अखनूर के कब्डल इलाके में आतंकियों की आर्मी एम्बुलेंस में फायरिंग कर दी। हालांकि आतंकियों को इससे हमले कोई तहत नहीं हुई। सैनिकों को संभावित आतंकी हमले नाकाम कर दी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।